स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी दोस्तों का, भाई बहनों का। तो ये पार्ट 5 वीडियो है, चैप्टर 5 भारतीय समाज की मौलिक संस्थाएं, जाति एवं वर्ग। तो ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट यानी सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए है। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो जिन छात्र छात्राओं के पास श्योर सीरीज नहीं है तो ये इस वीडियो के माध्यम से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम MCQ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखेंगे तभी आपको MCQ क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? किसने कहा था? मजूमदार एवं मदान ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था संसार के सभी संस्थानों में विद्यमान है तथा यह सभी धर्मों के लगभग सभी व्यक्तियों को प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? डेविस का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। किस विद्वान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है? इनमें से किसी के अनुसार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया गया है, लैटिन भाषा के शब्द कास्टस का आशय निम्नलिखित में से किसके निकट है? ए और बी तीनों, विशुद्धता के और आनुवांशिकता के। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। जाति व्यवस्था व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। मतलब जाति व्यवस्था एक विशेष व्यक्ति को सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, जन्म से सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर एक है इसका राइट आंसर। जाति के विषय में लगभग 50,000 प्रकाशन हो चुके हैं और इस कारण जाति के संपूर्ण अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता होती है। यह कथन किसका है? हटटन का है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडियन कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर मजूमदार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जातीय नियमों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है तो जाति पंचायत के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से चाहे कि जितना आगे बढ़ जाए किंतु उसकी सामाजिक स्थिति में कुछ परिवर्तन हो ही जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सामाजिक स्थिति के दो प्रमुख आधार माने जाते हैं। कौन? जाति व वर्ग सामाजिक स्थिति के दो प्रमुख आधार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति संयुक्त कह दिया है, जाति युक्त जाति व्यवस्था का उपोत्पाद है। जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने के अतिरिक्त अन्य किसी तरह की जाति युक्त को मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती है। कथन किसका है? नेहरू जी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। जाति को विस्तृत नातेदारी समूह के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन है? इरावती कर्वे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत है? प्रत्येक जाति अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह नहीं कर सकती। कथन क्या है? गलत है। जाति की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? भारतीय संस्कृति का सिद्धांत ये हमारे जाति उत्पत्ति का निम्नलिखित में से सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा की उत्पत्ति के राजनैतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अब्बे डुबाय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था का प्रकार्य नहीं है? कौन नहीं है? आर्थिक प्रगति में बाधा ही हमारे जाति व्यवस्था का प्रकार्य नहीं है। जाति प्रथा के प्रजाति सिद्धांत के समर्थक कौन है? उपयुक्त में से सभी हैं। एन के दत्ता, GS घुरिये, डॉक्टर मजूमदार। ये क्या है? जाति प्रथा के प्रजातंत्री सिद्धांत के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक भाषा में जातिवाद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी उपजाति के प्रति निष्ठा राजनीतिक भाषा में जातिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक क्या है? तो औद्योगिकरण, नगरीकरण, संयुक्त परिवार का विघटन, ये हमारे जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला कारक है यानी रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तन क्या है? इनमें से कोई नहीं। जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तन इनमें से कोई नहीं है। राजनीतिक भाषा में उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव जातिवाद है। यह कथन किसका है? तो KM पडिक्कर का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। भारतीय समाज में विद्यमान जाति का एक प्रमुख कारण क्या है? विवाह संबंधित प्रतिबंध। ये हमारे भारतीय समाज में विद्यमान जातिवाद का एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जातिवाद राजनीतिक में रूपांतरित की जाती है, प्रतिनिष्ठा है। यह कथन किसका है? तो कथन आचार्य विनोबा भावे का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसने कहा है कि आजकल जाति एकता की भावना इतनी सुदृढ़ है कि उसे उचित रूप से जाति भक्ति बताया गया है? किसने? जी.एस. घुरिया ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने जाति आधार पर निर्मित संगठनों को पैरा कम्युनिटीज कहा था? रूडॉल्फ व रूडॉल्फ ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन जातिवाद को बढ़ावा देने वाला कारक नहीं है? तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ये हमारे जातिवाद को बढ़ावा देने का कारक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद की समस्या को समाप्त किया जा सकता है? किसके द्वारा जातिवाद की समस्या को समाप्त किया जा सकता है? अंतर जाति विवाहों द्वारा, जाति संगठन पर रोक लगा करके, जाति में आर्थिक और सांस्कृतिक समानता ला करके। यानी कि सभी के द्वारा हम जातिवाद की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कारक जातिवाद को प्रोत्साहित करता है? कौन? उपयुक्त में से सभी। जाति आधार पर बनाए गए संगठन, देश में लोकतांत्रिक समाज की स्थापना, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण। ये हमारे मतलब जातिवाद के जातिवाद के कारक का कारक हैं जो जातिवाद को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, अंत जातिवाद अत्यंत तीव्र, अंध एवं परम समूह भक्ति है जो न्याय व स्वस्थ सामाजिक आदर्शों, औचित्य, समानता एवं विश्व बंधुत्व की अपेक्षा करती है। जातिवाद की यह परिभाषा किसने दी थी? काका कालेलकर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा कारण जातिवाद से संबंधित नहीं है? राष्ट्रीय विचारधारा का विकास ही हमारे जातिवाद से संबंधित नहीं है। किसने कहा है कि प्रजातंत्रात्मक या समाजवादी दृष्टिकोण से जातिवाद अभिशाप तथा आपत्तिजनक है? मानवीय दृष्टिकोण से भी यह पूर्ण रूप से अवांछनीय है। यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाद को कम करने में निम्न में से किस कारक का प्रमुख योगदान है? पाश्चात्य जीवन दर्शन का प्रचार, उदीयमान लोकतंत्र। ये क्या है? हमारे जातिवाद के कारक प्रमुख योगदान है इनका। ठीक है। डॉक्टर घुरिया ने जातिवाद के उन्मूलन के लिए निम्न में से किस उपाय को उल्लेख किया था? अंतर जाति विवाहों का भरपूर प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जातिवाद के उन्मूलन में निम्नलिखित कौन सा उपाय कारगर सिद्ध होता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर? पढ़ लीजिएगा। स्वामी रंगानंदन के अनुसार जातिवाद वह दृष्टिकोण एवं व्यवहार है जो कि श्रम की महत्ता को स्वीकार नहीं करता, व्यक्ति की परिस्थिति जन्म के दौरान निर्धारित करता है, अपनी ही जाति में विवाह करने को अनिवार्य मानता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। यह कथन किसका है? चार्ल्स कूले का है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन जाति की विशेषता है? जाति केंद्र की स्थिरता, भोजन सहवास पर प्रतिबंध, संस्तरण। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। हटटन के अनुसार जाति के कार्य कौन है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। निम्न में से किसके कारण से जाति प्रथा में परिवर्तन हो रहे हैं? उपयुक्त में से सभी के कारण। औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार। निम्नलिखित में से किसने अपने अध्ययनों में सभी समाजों में यौन आधारित श्रम विभाजन पाया है? किसने? मुंडारन ने, मुरडॉक ने। ऑप्शन नंबर ए का इसका राइट आंसर। किसका कथन है कि बिना परंपराओं तथा नियमों के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और यही सामाजिक असमानताओं को जन्म देते हैं? आरेंद्र बिताई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सामाजिक स्थिति के दो प्रमुख आधार माने जाते हैं। कौन? जाति और वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा की उत्पत्ति के राजनैतिक सिद्धांत के प्रतिपादक अबे डुबाय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा के प्रजातंत्री सिद्धांत के समर्थक कौन है? एन.के. दत्ता, जी.एस. घुरिया, डॉक्टर मजूमदार। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया किसकी लिखित पुस्तक है? प्रोफेसर एन.के. दत्ता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को याद कर लीजिए। जाति प्रथा की उत्पत्ति से संबंधित ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति के सिद्धांत में कौन संबंधित है? जे.एस. नेसफील्ड। ऑप्शन नंबर ए का है इसका राइट आंसर। कहते हैं ब्रीफ न्यू ऑफ द कास्ट सिस्टम पुस्तक के लेखक मतलब कौन है? नेसफील्ड है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। यह मान्यता किसकी है? निस्फील्ड की है। जाति प्रथा की उत्पत्ति पर सर्वाधिक मान्यता सिद्धांत क्या है? बहुकारक सिद्धांत की मान्यता सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हिज कास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इरावती कर्वे ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक कृति किसकी है? जी.एस. घुरिये की ही। ऑप्शन नंबर ए। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? के.एम. कपाड़िया ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसकी रचना है? जी.एस. घुरिये की रचना कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू सोशल ओरिजिन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एच. प्रभु हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जाति की उत्पत्ति का परंपरागत सिद्धांत किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। जाति की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अवे डुबाय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। जाति की उत्पत्ति के मानव सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? हट्टन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जाति राजनीति का कैंसर है, यह कथन किसका है? डॉक्टर एन मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी। जाति व्यवस्था एक टूटी हुई सामाजिक संस्था है जो अपनी सेवाओं के पश्चात भारत के वातावरण में दुर्गंध से भर रही है, यह कथन किसका है? डी.एन. मजूमदार का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। जाति एक वर्ग बंद है, यह कथन किसका है? कपाड़िया तथा प्रभु का है कि जाति एक वर्ग बंद है। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे हम जाति कहते हैं, यह कथन किसका है? मैकाइवर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज के अनेक आत्मकेंद्रित एक दूसरे से विभाजित रहता है। इस इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के आधार पर सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होते हैं। परिभाषा किसकी है? जे.एच. हट्टन की है। ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर घुरिये ने जाति की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया है? 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? जाति प्रथा अपने सर्वोत्कृष्ट रूप से इस विशाल देश में निवास करने वाले विभिन्न धार्मिक विश्वास, रीति रिवाज एवं परंपराएं रखने वाले विविध वर्गों का एक सूत्र में पिरोने का एक सफलता प्रयास था। यह कथन निम्न में से किसके विद्वान का है? जोड़ का है। ऑप्शन नंबर बी। जाति प्रथा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो कि एक अद्वितीय संस्था बना देता है वह है या रहा है कि यह भारतीय समाज को अखंड बनाती है और विभिन्न प्रतिनिधि समूहों को एक समुदाय में जोड़ती है। कथन किसका है? हट्टन का है। ऑप्शन नंबर ए। जाति उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? होकार्ट एवं सेनार्ट हैं। परंपरात्मक सिद्धांत के अनुसार जाति की उत्पत्ति हुई ब्राहा से हुई। ऑप्शन नंबर डी। जाति की उत्पत्ति के व्यवहारिक सिद्धांत के समर्थक कौन है? नेस्फील्ड एवं ब्लंट हैं। ऑप्शन नंबर बी। प्रभु जाति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? M.N. श्रीनिवास हैं। ऑप्शन नंबर ए। जाति व्यवस्था व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। कथन किसका है? जन्म से है। गतिशीलता का अभाव निम्न में से किसकी विशेषता है? वर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। वर्ग सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन वर्ग विशेषता नहीं है? सामाजिक निकटता ये हमारी वर्ग विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघ के इतिहास है? कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी। विलासी वर्ग के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण विचार किसने प्रस्तुत किए थे? वेबलेन ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वेबलेन ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक सामाजिक वर्ग स्पष्ट सांस्कृतिक समूह है जिसको समग्र जनसंख्या में एक विशिष्ट स्थान अथवा स्थिति प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? लेपियर का। ऑप्शन नंबर ए।
कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक किसने लिखी थी? G.S. घुरिये ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सामाजिक वर्ग की अवधारणा को आर्थिक आधार पर स्पष्ट किया था? मार्क्स एवं वेबर ने। ऑप्शन नंबर डी इसका मतलब राइट आंसर है। निम्न में से किसको वर्ग की विशेषता नहीं माना जाता है? अस्थिर गतिशीलता को वर्ग की विशेषता नहीं माना जाता है। निम्न में से किसने बुजुर्गा एवं सर्वहारा वर्ग का उल्लेख किया है? कार्ल मार्क्स ने किया है। भारत में सामाजिक वर्ग की कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? असीमित सामाजिक संबंध, ये हमारे सामाजिक वर्ग में विशेषता नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। वर्ग निर्धारण के आधारों में सर्वप्रमुख है, क्या है? संपत्ति, धन व आय वर्ग निर्धारणों के आधारों में सर्वप्रमुख है। जाति सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है। हिंदू समाज में जाति सामाजिक संबंधों की केंद्रीय व्यवस्था रही है। ऑप्शन नंबर ए। जाति प्रथा की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस काल में हुई थी? ऋग वैदिक काल में जाति प्रथा की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जाति का केंद्रीय आधार क्या है? पदानुक्रम जाति का केंद्रीय आधार है। ऑप्शन नंबर सी। जाति प्रथा के संदर्भ में वर्ण यानी रंग का शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। जाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी कथन क्या है? सत्य है। किस काल में यज्ञ पर अधिक बल दिया गया था? उत्तर वैदिक काल में यज्ञ पर अधिक बल दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। केतका के संबंधों की सावयवी संरचना के रूप में जाति के कितने आधारों का उल्लेख किया गया है? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से जाति के किन भाषाओं का आधारों का उल्लेख केलकर ने किया था? वंशानुगत सदस्यता, अंतर विवाह। ऑप्शन नंबर ए एंड बी। किसने परिभाषित किया है कि जाति एक व्यवस्था है? वह एक समाज अनेक स्वतः पूर्ण और पूर्णता पृथक इकाइयों में बटा हुआ है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध एक श्रेणीकृत पैमाने में संस्कारिक आधार निर्धारित कर होती है। यह कथन किसका है? सेनार्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जाति व्यवस्था को प्रकारात्मक दृष्टिकोण से किसने परिभाषित किया था? हटटन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। किस समाजशास्त्री का मत है कि जाति हिंदू धर्म की परलौकिक सिद्धांतों पर आधारित है? मैक्स वेबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस समाजशास्त्री का कहना है कि जाति एशियाई उत्पादन रीति धारणा में जाति व्यवस्था की स्थिरता से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन नंबर सी। G.S. घुरिये ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने जाति को एक असंविगम परिस्थिति समाज का उदाहरण माना है? किसने? सेनार्ट ने। ऑप्शन नंबर ए। जाति व्यवस्था का आधार कुछ आनुष्ठिक कृत्यों को पूरा करना और ईश्वर और सामंतों को अर्पित अनुष्ठानिक सेवाएं, ठीक है, अनुष्ठानिक सेवाएं। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? होकार्ट का है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कहती है भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रस्तुत एक निबंध में सुरजीत सिन्हा ने जाति पर हुए अध्ययनों में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर जोर दिया है? उपयुक्त में से सभी बिंदुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? जाति क्या है? एक आदर्शात्मक व्यवस्था है, वास्तविक सामाजिक संबंधों की व्यवस्था, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो जाति में पवित्रता अपवित्रता की भावना का अभाव होता है। यह कथन क्या है? हमारा गलत है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।